श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं। चतुर्थ खंड। रसराज उपासक भक्तराज नाथ भट्ट निर्मल वयन। फणिवंश गोपाल शुभ रागानुगा को अयन। आगम निगम पुराण सार शास्त्र निजु विचार्यो। जो पारो दे पुटहि सबनि को सार उधार्यो। श्री रूप सनातन जीव भट्ट नारायण भाख्यो। सो सर्वस उर साच जतन करिनी के राख्यो। श्री नाथ भट्ट जी का चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। आए श्रीनाथ भट्ट जी का सुचरित्र श्रवण करें कि फणी वंश में श्री गोपाल दास जी के सुपुत्र श्री नारायण दास जी नारायण जी भट्ट के शिष्य श्री नाथ जी भट्ट रागा अनुगा भक्ति के भवन श्रृंगार रस के उपासक थे। आपकी वाणी अत्यंत निर्मल थी और आप भक्तों में श्रेष्ठ थे। आपने सभी वेद पुराण शास्त्रों का गंभीर अध्ययन मनन करके उसका सार तत्व उसी प्रकार निकाल लिया था जैसे जड़ी एवं पारे का पुट देकर रसायनी तांबे से रसायन सोना बना लेता है। गोस्वामी जी, श्री रूप जी, श्री सनातन जी, श्री जीव जी और श्री नारायण जी भट्ट ने भक्ति के सिद्धांत का जिस प्रकार निरूपण किया है, उस संपूर्ण रहस्य को शुद्ध और सत्य मानकर उसे यत्नपूर्वक आपने अपने हृदय में धारण किया, पुनः योग्य पात्रों में उसे वितरित किया कि रास रस रस रास आत्मौचितर विभावायै पुष्टिम नीता सताम हृदि मधुराख्यो भवेद भक्ति रसोसौ मधुरारति। अपने अनुरूप विभावादिकों के द्वारा सुहृदयों के हृदय में जो भगवान को प्रिय हैं, उनके हृदय में पुष्टि को प्राप्त मधुरारति को मधुर भक्ति रस अर्थात श्रृंगार रस कहा जाता है कि यह पांचों रसों का राजा है। मन की लगन शांत रस है। संसार से उदास होकर सर्वत्र से मन को खींचकर भगवान में लगावे, जैसे जनक विदेहादि स्वामी के सर्वथा आधीन हो, वह दास्य रस है। अपने स्वभाव को जीतकर स्वामी की आज्ञा में रहे, जैसे श्री हनुमान आदि। भगवान से बराबरी का भाव सख्य रस है। मित्रता रखना, जैसे अर्जुन श्रीदाम आदि। भगवान को पुत्र भाव से लाड़ लड़ाना वात्सल्य रस है, जैसे कौशल्या यशोदा आदि। कांता कांत सम प्रीत श्रृंगार रस है, जैसे ब्रजगोपियाँ। इनमें श्रृंगार रस ही एक ऐसा है जिसमें सभी रस विद्यमान रहते हैं। जैसे पृथ्वी में पांचों तत्व हैं। आकाश का गुण शब्द, पवन का स्पर्श, अग्नि का रूप और जल का रस और पृथ्वी का गंध। पृथ्वी में ये सभी गुण हैं। ऐसे ही श्रृंगार रस में सभी रस हैं। इसी से श्री नाथ भट्ट जी ने श्रृंगार रस को अपनाया, युगल सरकार की उपासना की। आगम निगम पुराण शास्त्र श्रुति और स्मृति, ये भगवान की आज्ञाएं हैं। श्रुति स्मृतिर ममय प्राज्ञा अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थास्य दर्शनम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंद एव सः। कि यशास्त्र विधिमिसृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अनेक शंकाओं को दूर करने वाला परोक्ष के दर्शन शास्त्र सभी के नेत्र हैं। जिसने शास्त्र नहीं पढ़े वह अंधा ही है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र के विधानों को छोड़कर स्वच्छंद आचरण करता है,
वह न तो सिद्धि पाता है, न इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग या मोक्ष पाता है। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः शास्त्र विधान से कही हुई बात को समझकर इस लोक में स्वकर्म करना उचित है। आगम अर्थात 5 रात्र श्री नारद को नारायण भगवान ने 5 दिन में 55,000 श्लोक सुनाए। उनमें वैष्णवीय उपासना पद्धति का वर्णन है। नाथ भट्ट ने उसी के अनुसार उपासना की। सार शास्त्राणी जो विचार्य, समस्त शास्त्रों में श्री कृष्ण की भक्ति को अविधेय कहा गया है, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए उसे अविधेय कहते हैं। यह श्री कृष्ण भक्ति अविधेय सर्वशास्त्रेण कयः। अतएव मुनिगण करिया छे निश्चय। श्री चैतन्य चरितामृत का वाक्य है, श्रुतिर्मार्ता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम, यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि यथा भक्ति भगिनी, पुराणाध्या एवा सहजनि वहास्ते तदनुगः, अतः सत्यम ज्ञातम मुरहर भवानेव शरणम। मुनिगण कहते हैं, हे भगवान, श्रुति अर्थात वेदोपनिषद ये माता हैं। इनसे पूछने पर यह आराधना की विधि अर्थात भक्ति का उपदेश करती हैं। स्मृतियाँ भगिनी हैं, ये भी वही बात कहती हैं। पुराण, नारद, पंचरात्र आदि शास्त्र ये सहोदर भ्राता हैं। ये भी माता और बहन के पीछे पीछे चलते हैं, उनका समर्थन करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भक्ति का ही उपदेश करते हैं। अतः हे मुरारे, एकमात्र आप ही हमारे आश्रय हैं। यही सत्य है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कवहु न जाई। जो पारो दे जैसे न्यारियाँ सुनार के यहाँ संग्रहित धातुमल से अथवा दूसरी धातुओं से पारे का पुट देकर सोने को खींच लेता है, उसी प्रकार संसार से नाथ भट्ट जी ने सभी शास्त्रों का सार बुद्धि और युक्ति से खींच लिया। कलौ तद्धरि कीर्तनात् भक्तिरेव गरीयसी। कीर्तन और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री रूप सनातन जीव श्री रूप जी ने भक्ति रसामृत सिंधु आदि में, श्री सनातन जी ने बृहद भागवत मृत आदि में, श्री गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ आदि में जो कुछ कहा उसको आपने अपने हृदय में रख लिया। नारायण भाख्यो आपके 52 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। ब्रज महिमा विशेष रूप से लिखी श्री जानकी प्रसाद भट्टकृत नारायण भट्ट चरितामृत से। देहो बापि धनम चापि पुत्र भार्यादिकम तथा बुद्धिर्बलम मनोविद्या श्री कृष्णाय समर्पयेत्, हरेर्भक्तिम तथा देहि सेवनम पादपद्मयोः, इति संप्रार्थ यद्देवं नैव मोक्षं न चाशिषः। स्वमतं नैव हातव्य नाम मान्यश्च कश्चन, जिज्ञासु शिक्षये शिष्यं स्वमतं नैव सर्वतः। हे, यह देह, धन, स्त्री, पुत्र, मन, बुद्धि, विद्या और बल आदि सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। हे हरे, अपनी भक्ति दो कि अपने श्री चरणार विंद की सेवा दीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। दूसरा कोई आशीर्वाद या मोक्ष नहीं मांगना चाहिए। अपने मत का त्याग नहीं करना चाहिए और कभी दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। श्रद्धालु शिष्यों को ही अपने मत का उपदेश देना चाहिए, चाहे जिस किसी को नहीं। श्री राधा आदि से समन्वित मुरलीधर द्विभुज नंद नंदन श्री कृष्ण ही सदा सेव्य हैं। श्री कृष्ण से श्रेष्ठ दूसरा कोई तत्व नहीं है, किंतु अन्य चतुर्भुज आदि रूप भी सब श्री कृष्ण के ही रूपांतरण हैं, ऐसा मेरा मत है।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, इनको नाथ भट्ट जी ने स्वीकार किया। लोभी जैसे धन का संग्रह करे, उसी प्रकार आपने पूर्वाचार्यों के उपदेशों को अपने हृदय में धारण किया। अतः जतन करिनी के कहा कि भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के अंगों में चौथा अंग है साधु वर्तमानु वर्ततम, पूर्व संतों के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलना। कि समृज्ञ श्रेयसाम हेतु यथा संताप वर्जितः, अनावाप्तश्रम पूर्वे येन संत प्रतिस्थरे। श्रुति स्मृति पुराणानि पंचरात्रा विधिं विना एकांतिकी हरेर भक्ति तरुत पातायैव कल्पते। पूर्व संतों ने जिस मार्ग का अवलंबन किया है, सर्व संताप रहित मंगलमयी, उसी पथ की ओर खोज करनी चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि तथा 5 रात्र में वर्णित विधि को छोड़कर जो नास्तिकता के कारण एकांत भाव से हरिभक्ति का आचरण है, उससे उत्पात ही उत्पन्न होते हैं। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनौ येन गतः सपन्थ। श्रुति और स्मृतियां अनेक हैं, एक मुनि नहीं है जिसका वचन प्रमाण माना जाए। धर्म का तत्व गूढ़ है, इसलिए महात्माओं ने जिसका अनुसरण किया है वही सत्य मार्ग है, उसी पर चलना चाहिए। इष्टे स्वरासिकी राग परमाविष्टता भवेत्, तन्मयी या भवेद भक्ति सात्र रागात्मिकोदितः। अपने इष्ट में स्वभाव की जो एक प्रेममयी तृष्णा है, उसके कारण इष्ट में परमाविष्टता या आवेश हुआ करता है। उस प्रेममयी तृष्णा का नाम है राग, और रागमयी भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। वह सदा नित्य सिद्ध ब्रज परिकरों गोप गोपियों में ही विराजमान है। श्री कृष्ण सेवा की तीव्र तृष्णा ही इस रागात्मिका का प्राण है। उस रागात्मिका का भक्ति का जो अनुगमन या अनुसरण करती है, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागात्मिका भक्ति के परिकरों का अनुगमन या अनुसरण रागानुगा का स्वरूप है, किंतु अनुकरण नहीं। श्री नंद यशोदा सुबल मधुमंगल एवं श्री राधा ललिता आदि नित्य सिद्ध परिकरों को छोड़कर राजा की सेवा योजना में सहायक होना तो रानी का अनुगमन है। सिद्ध परिकरों को छोड़कर श्री नंद यशोदा सुबल मधुमंगल एवं श्री राधा ललिता जी नित्य सिद्ध परिकरों को छोड़कर रागात्मिका भक्ति किसी का भी आश्रय नहीं करती। किसी राजा की रानी की दासी बनाकर राजा की सेवा योजना में सहायक होना तो रानी का अनुगमन है, जो प्रशंसनीय है, परंतु रानी की तरह राजा की सेवा का अनुकरण यदि कोई दासी करती है तो निंदनीय तथा दंडनीय भी है। इसी प्रकार जो साधक जीव स्वयं राधा ललितानंद यशोदा सखा सखी बनकर श्री कृष्ण सेवा करना चाहते हैं, वे अनुगमन नहीं करके बल्कि अनुकरण करना चाहते हैं, वह महान दोष एवं अपराधजनक है। रागात्मिका भक्ति 2 प्रकार की है, काम रूपा तथा संबंध रूपा। भक्ति रसबोधिनी टीकाकार श्री प्रियादास जी ब्रजभूमि रहस्य इस चरण की विशेषता दिखाकर कहते हैं, श्री राधा कृष्ण की आचारजता कही या में सोई जीव नाथ भट्ट छपे बानी नाच है। श्री रूप सनातन श्री जीव गोस्वामी एवं नाथ भट्ट जी ये सब राधा कृष्ण रस के आचार्य थे। और भक्त दाम गुण चित्रणी में श्री नाथ भट्ट जी के संबंध में लिखा है कि आपकी वाणी प्रेम की खानी थी, आप बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार इनके पास एक विवादी कुतर्की कायस्थ आया, वह बहुतों को परास्त कर चुका था, अतः उससे बड़ा भारी अहंकार था। उसने उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, कई प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, कई प्रश्नों को ही असिद्ध कर दिया। आप केवल विद्वान ही नहीं, महान भगवत भक्त थे, अतः बड़े बड़े विद्वान भी भक्ति की शक्ति को देखकर इनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। आपके
सब प्रमाण अकाट्य उत्तरों से उसकी बोलती बंद हो गई। उससे तामसी भैरव की सिद्धि थी। पराजित और लज्जित होकर उसने भैरव जी का ध्यान किया। झट उसे भैरव का आदेश हो गया। अब वह पुनः तर्क वितर्क करने लगा। आपने पुनः उसे हरा दिया। हार कर भी हार न मानने पर आपने झट उसकी चोटी पकड़ ली। तब तो भय विवश हो गया और क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, अब हमें छोड़ दीजिए, अब मैं कभी हरि भक्तों से विवाद नहीं करूँगा। ऐसा कहकर भैरव जी तो छुट्टी पाकर चले गए। कायस्थ ने भी आपके चरणों की शरण ली। वैष्णव दीक्षा लेकर कृतार्थ हुआ। सद्भावना से सभी संतों की सेवा करने लगा। आप बरसाना ऊंचे गांव के निवासी थे। वहीं रहकर भगवत भजन किया करते थे। इस प्रकार हमने श्री नाथ भट्ट जी का सुचरित्र श्रवण किया। आए अब श्री शंख सेन जी का चरित्र हम श्रवण करें। श्री शंख सेन जी कायस्थ का कि गोविंद चंद गुण ग्रंथन को खर्ग सेन बानी विसद। गोपी ग्वाल पितु मातु नाम निर्णय कियो भारी। दान दे केलि दीपक प्रचुर अति बुद्धि उचारी। सखा सखी गोपाल काल लीला में बितयो। कायत कुल उद्धार भक्ति दृढ़ अनतन चितयो। गौतमी तंत्र उर ध्यान धरी। तन त्याग्यो मंडल शरद। गोविंद चंद गुण ग्रंथन को खर्ग सेन वाणी विसद। श्री राधा गोविंद चंद्र के गुणगणों को वर्णन करने में श्री शंख सेन जी की वाणी अति उज्ज्वल थी। आपने ब्रज की गोपियों और ग्वालों के पिता माताओं के नामों का ठीक ठीक निर्णय किया। इसके अतिरिक्त दान केली दीपक आदि काव्यों का निर्माण किया, जिससे यह मालूम होता है कि आपको साहित्य का प्रचुर ज्ञान था और आपकी बुद्धि प्रखर थी। श्री राधा गोपाल जी, उनकी सखियां और उनके सखाओं की लीलाओं को लिखने और गाने में आपने अपना समय व्यतीत किया। कायस्थ वंश में जन्म लेकर आपने उसका उद्धार किया। आपके हृदय में भक्ति दृढ़ थी, अतः अन्यत्र सांसारिक विषयों की ओर नहीं देखा। गौतमी तंत्र में वर्णित विधि से शरद पूर्णिमा के महाराज का हृदय में ध्यान धारण कर आपने शरीर का परित्याग किया। कि श्री शंख सेन जी कृत ग्रंथ अभी तक नहीं मिला है। उनकी खोज है कि पूर्वार्ध भक्तमाल छप्पाए 22 की व्याख्या में अष्ट सखियों के परिचय दिए गए हैं। वह वही द्रष्टव्य है। श्री पाद रूप गोस्वामी विरचित श्री गौर गणोदेश्य दीपिका में सखा सखियों के परिचय विस्तार से दिए हैं। तदनुसार अष्ट सखाओं के परिचय निम्न प्रकार से हैं। श्री श्रीदाम अंग कांति श्याम रुचि वस्त्र पीताम्बर पिता वृषभानु माता कीर्तिदा। श्री राधा और अनंग मंजरी इनकी छोटी भगिनी। और सुदामा ईषद गौरवर्ण वस्त्र नीलांबर और पिता मटुक और माता का नाम रोचना है। कि सुबल गौरवर्ण नीलांबर ये सभी भाव का आश्रय लेकर नाना प्रकार की सेवा करते हैं। प्रिया प्रीतम के मिलन में सहयोग करते हैं। अर्जुन रक्तोत्पल वर्ण चंद्र तुल्य श्वेत वस्त्र पिता सुदक्षिण माता भद्रा इनके बड़े भ्राता वसुदाम हैं। गंधर्व अंग कांति चंद्र तुल्य वस्त्र रक्त वर्ण पिता पिनाक माता सुसाध्वी है। और वसंत ईशत गौर वर्ण चंद्र तुल्य वस्त्र पिता पिंगल माता शारदी। उज्ज्वल अंग कांति रक्त वर्ण तारा समूह सदृश वस्त्र पिता सागर और माता का नाम वेणी है। कोकिल शुभ्र वर्ण नील वस्त्र पिता पुष्कर माता मेधा। सनंद गौर कांति नीलांबर पिता अरुणाक्ष माता मल्लिका। विदग्ध
चंपक वर्ण सदृश अंग कांति, वस्त्र मयूर कंठ और पिता मटुक माता रोचना। इनके बड़े भ्राता सुदाम, भगिनी सुशीला, मधुमंगल, ईषद श्यामल, गौर वसन, पिता सांदीपन, माता सुमुखी, भगिनी नांदी और दादी पौर्णमासी जी हैं। सुहृद सखा, प्रिय सखा, नर्म सखा। सुहृद श्री कृष्ण के बड़े हैं और श्री बलदेव के समान रक्षा में तत्पर रहते हैं। इनके नाम सुभद्र, कुंडल, दंडी, मंडल आदि। सखा अवस्था में छोटे सेवा में निपुण आग्रह रखने वाले कनिष्ठ कल्प हैं। विशाल वृषभ, ओजस्वी देवप्रस्थ, वरुथम, मंदार, चंदन, कुंद, कुलिंद, कुलिका आदि। प्रिय सखा समान अवस्था वाले श्रीदाम, दाम, सुदाम, वसुदाम, किंकरिणी, भद्रसेन, अंशुमान, स्तोक कृष्ण, विलासी, पुंडरीक, बिटकांश, कलविंक और प्रियंकर आदि। कि प्रिय नर्म सखा सुबल, अर्जुन, गंधर्व, वसंत, उज्ज्वल, कोकिल, सनंद और विदग्धादि। मधुमंगल, पुष्पांक, हासांक आदि हास विलास से श्री कृष्ण को प्रसन्न रखने वाले हैं। श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं के सकल विषयों का संपादन करने वाली योग माया भगवती ही पूर्णमासी देवी हैं। ब्रज में नंदादि सभी गोपों की पूज्य हैं और श्री नारद जी की शिष्या हैं। श्री कृष्ण बलराम के विद्या गुरु श्री सांदीपनी ऋषि पूर्णमासी देवी के ही पुत्र हैं। सम्मोहन तंत्र के अनुसार लीलावती, साधिका, चंद्रिका, माधवी, ललिता, विजया, गौरी और नंदा ये अष्ट सखियां हैं। अन्य अष्ट सखियां हैं कलावती, रसवती, श्रीमती, सुधामुखी, विशाखा, कौमुदी, माधवी और शारदा। प्रधान अष्ट मंजरियों के नाम रूप मंजरी, मंजू लीला मंजरी, रस मंजरी, रति मंजरी, गुण मंजरी, विलास मंजरी, लवंग मंजरी, कस्तूरी मंजरी मुख्य सखियों के नाम लिखे गए। इनकी संख्या अनंत है। राधा कृष्ण गणोदेश्य दीपिका से उद्धृत है। लीला एक परम पवित्र वैराग्य की स्वच्छ भूमिका पर पहुँचे हुए थे, इसलिए श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का इन्हें साक्षात्कार था। पाद में गोप्यस्तु श्रुतयो ये गेया ऋषिजा देवकन्या गोपकन्याश्च राजेंद्र न मानुष्य कदाचन। गोपियों को श्रुतियाँ ऋषियों का अवतार देवकन्या और गोपकन्या जानना चाहिए। वे मनुष्य कभी नहीं हैं। इनमें कुछ तो नित्य सिद्ध हैं जो अनादिकाल से श्री कृष्ण के साथ दिव्य लीला विलास करती हैं। कुछ श्रुतियों की अधिष्ठात्री देवता हैं जो श्रुति पूर्वा कहलाती हैं। कुछ दंडकारण्य के ऋषि हैं जो ऋषि पूर्वा के नाम से ख्यात है। कुछ देव कन्याएं हैं जो देवी पूर्वा कही जाती हैं। उक्त तीनों वर्गों की गोपिकाएं साधन सिद्धा हैं। नित्य सिद्धा गोपीजनों में श्री राधा सर्वेश्वरी हैं। ललिता, विशाखा और चंद्रावली आदि उन्हीं की काव्यूह रूपा हैं। ये गोप कन्या कहलाती हैं। साधन सिद्धा गोपियाँ पूर्व जन्म में श्री कृष्ण सेवा लालसा से साधन संपन्न होकर इस जन्म में गोपी गृह में अवतीर्ण हुई थी। नित्य सिद्धाओं का संग पाकर ये भी दिव्य रूपा हुई और इन्होंने भी श्री युगल चरण सेवा का अधिकार प्राप्त किया। कायत ये चित्रगुप्त की संतान हैं, सदा से लेखाधिकारी रहे हैं। ये चित्रगुप्त की संतान हैं कि सदा से लेखाधिकारी रहे हैं। माथुर, श्रीवास्तव, सक्सेना, निगम, कुलश्रेष्ठ, खरे और अस्थाना आदि अनेक शाखाएं हैं। इस जाति में प्रायः सभी चतुर, चालाक तथा बड़े पढ़े लिखे होते हैं। चालाकी पर दृष्टांत देखिए तृतीय खंड पृष्ठ 10 में। कुल उद्धार भक्त अपने संपूर्ण कुल का उद्धारक होता है। त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभिः सह ते नघ यत्साधुस्य गृहे जातो भवान् वै
पावनः। भगवान श्री प्रहलाद जी से कहते हैं, हे निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उनके साथ ही वे भी सब तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। अपने पूर्वज भक्तों का स्मरण कर लोग भक्ति करते हैं, अतः भक्ति कुल का उद्धार हो जाता है। अतः का यथा कुल उद्धार कहा कि गौतमी तंत्र गोपाल शस्त्र नाम में कहा गया है। फुल्लेंदी वरकांति बिंदु वदनम बरहावतम सप्रियम श्रीवत्संकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनु गोगोपसंघावृतं गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषम भजे। खिले हुए नील कमल के समान जिनकी श्यामल मनोहर कांति है, पूर्ण चंद्र के समान सुंदर मुख है, मोर पंख का मुकुट जिन्हें अधिक प्रिय है, जिनका वक्षस्थल श्रीवत्स रेखा से सुशोभित है, जो कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं और रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं, गोप सुंदरियों के नयनार विंद से जिनके श्री अंग पूजित हैं, गायों तथा गोप बालकों के समूह जिन्हें घेर कर खड़े हैं, तथा दिव्य अंग श्रृंगार से विभूषित होकर मधुराति मधुर और मधुर वेणु बजाने में संलग्न है, उन परम सुंदर श्री गोविंद जी का मैं ध्यान भजन करता हूँ। हे बामा हे माँ भाम दिभुजाम बराभयकर नीलांबरेणावृतं श्याम क्रोड विलासिनीं भगवतीं सिंदूरपुंजोज्ज्वलम् लोलाक्षी नवयौवनां स्मृतिमुखीं बिंबाधरम राधिकां और नित्यानंदमयी विलास निलयां दिव्यांगभूषां भजे। जिनके गोरे अंगों की स्वर्णमयी आभा है और जो 2 भुजाओं से युक्त हैं और जो दोनों हाथों में क्रमशः वर एवं अभय की मुद्रा धारण करती हैं, नीले रंग की रेशमी साड़ी धारण किए हुए हैं, जो श्री श्याम सुंदर के अंग में विलास करती हैं, माग में भरे सिंदूर समूह से जिनकी सौंदर्य श्री उभासित है, चपल नयन नित्य नूतम यौवन मुख पर मंद हास्य की छटा तथा बिंबा फल सदृश अधरोष्ट वाले हैं, जिनके अंगों के आभूषण दिव्य हैं, जो नित्य आनंदमयी तथा विलास की आवास भूमि है, उन श्री राधिका जी का मैं ध्यान करता हूँ। तन त्यागो शरीर त्याग में भी भावुक भक्तों की भावना विलक्षण होती है। वे अपने शरीर के सभी तत्वों को भगवत सेवा में ही लगाना चाहते हैं। पंचतम तनुरेतुम भूत निवहा श्वासान विशंतु प्रभु दानस धातस त्वां शिरसा प्रणम्य कुरु मामित्यद्याते पुनः। कि हे प्रभु, मेरा शरीर पंच तत्व को प्राप्त हो जाए, 5 भूत अपने अपने अंगों में मिल जाएं, पर हे विधाता, सिर से प्रणाम करके आपको बारंबार यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अंश जल प्यारे श्री कृष्ण के क्रीड़ा सरोवर में, तेज उनके दर्पण में, आकाश उनके गृहाकाश में, भूमि उनके मार्ग में और वायु उनके पंखों में मिल जाए। कायस्थों की कलश में शक्ति होती है, कायस्थों की कलम में बड़ी शक्ति होती है और लोभवश लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, परंतु भक्त श्री शंखसेन जी ने कभी ऐसा नहीं किया। भक्तों के भक्त थे, अतः भक्ति दृढ़ थी, उनमें अपार गुण थे। श्री नील सखी ने एक पद में इनकी महिमा का वर्णन किया है। यथा कलम को कायत सो अधिकारी, अनुचित लिखन छोड़ दीनो जिनी सुचि सुशील सुविचारी अति सन्मान ज्ञान मानिनी में दीन दान व्रतधारी मन वचन काय इष्ट आपनो लखी दुजको परम पुजारी जमा खर्च जाके आनंद को अनरत को गथ भारी सो प्रसंग याके
दफ्तर में भव की भूल सुधारी। अधिक सुकृति को हासिल करी अग बाकी सुन्न निकारी। सुमन साहु निनवारी इही तन इत उत भयो सुखारी। हरिरस की बढ़वार दिवस निशि संतन को हितकारी। बित प्रमाण जाके मंदिर ते विमुख न फिरे भिखारी। जाको वर बिरंच द्वेदन द्वे दास ख्याति निर्धारी। सो तिहि विप्र साधु सेवा करे निगम ईश अनुसारी। हरिपद प्रभव प्रभाव प्रगट मति विमल प्रकृति सुकुमारी। सुखद शरीर सर्व गुण संयुत सुत स्नेह सुचिकारी। गोपी चंदन तिलक झाप छवि उर्माल माला बलिधारी। हरि गुरु पद सरोज में जाको अलिमन मगन बिहारी। नील सखी ऐसे प्रधान की संगति में सुख भारी। दान लीला दीप मालिका आदि आपके ग्रंथ कहे जाते हैं। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में आपकी चर्चा है। ग्वालियर वास सदा रास को समाज करे सरद उजारी। अति रंग चढ़्यो भारी है भाव की बढ़नी दृग रूप की चढ़नी। तत थे की रढ़नी जोरी सुंदर निहारी है। खेलनी में जाए मिले त्यागी तन भावना सो। झेलत अपार सुख रिझी देहवारी है। प्रेम की सच्चाई ताकि रीतिले दिखाई भाई। भाबुकनी सरसाई बात लागी प्यारी है। भक्तवर शंखसेन जी ग्वालियर में निवास करते थे। आप रास के समाज अर्थात रासलीला के आयोजन यथा समय करते ही रहते। एक बार शरद पूर्णिमा को रात्रि में महारास हो रहा था। उस दिन उनके ऊपर प्रेम का बड़ा भारी गाढ़ा रंग चढ़ गया। वह भावावेश बढ़ता ही गया। आंखों में रास बिहारी जी की सुंदर छवि निरंतर समाती ही चली गई। तत थे कहकर नृत्य और गान करती हुई श्री प्रिया प्रीतम की सुंदर जोड़ी को अपने अपलक नेत्रों से भलीभांति निहारा। तो उसी समय मानसिक भावना से नश्वर शरीर को त्याग कर श्री युगल किशोर की नित्य लीला में पहुंच गए। इस प्रकार श्री शंख सेन जी ने अपार दिव्य सुख का अनुभव कर तथा लीला बिहारी जी की छवि पर रीझ कर अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। प्रेम ही सत्य है यह और उसके निभाने की रीति को आपने प्रत्यक्ष दिखा दिया। रास रस के प्रेमी भावुकों ने जब आपका प्रकट प्रेम देखा तो उनके मन भी रास रस में सराबोर हो गए। इस प्रकार प्रेम करना और शरीर त्यागना सभी को बहुत प्रिय लगा। तत थे की रढ़नी तत थे आदि शब्द नृत्य मुद्राओं के बोल तो होते ही हैं, साथ ही तत् शब्द पर ब्रह्मवाची है। था उसमें स्थिति तथा उसकी नित्यता का बोध करता है। ई श्री जी की संज्ञा है। इनका बार बार रटन श्रवण श्री राधा कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त कराता है। नृत्य गान और वाद्य की त्रिवेणी में मन के अभिष्ट होते ही अपार परमानंद मिला। अतः देह न्यौछावर कर दिया। नित्य लीला में प्रवेश किया। श्री रंगी राय जी, नृतक श्री नारायण जी और कुंती रतिवंती आदि भक्तों की तरह प्रेम की सच्चाई थी। श्री दशरथ जी ने सत्य प्रेम बस शरीर छोड़ा। बंदो अबद भुआल सत्य प्रेम जी राम पद। भई भाबुकनि सरसाई अर्थात जो भक्त थे उनके मन में भक्ति बढ़ी। दूसरे लोगों ने इनके शरीर त्याग की महिमा नहीं समझी। मिलन और विछुरन दोनों में प्रेमी जन शरीर त्याग देते हैं। यथा जग में सराहिए स्नेह की नवल रीति। विछुरन मीन की और मिलन पतंग की। प्रेमी दो प्रकार के, एक मीनवत वियोग में, दूसरे पतंगवत मिलन में शरीर त्याग देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देही विचुरत एक प्राण हरि लेही। के बात लागी प्यारी है। इस प्रकार उन्होंने जिस पद को गाते गाते शरीर त्याग किया वह पद अत्यंत प्रिय है। करत नृत्य संगीत भेद गति गुंजन गर्भ मराला। फहरन अंचल चंचल कुंडल थरत है उर्माला।
मध्य रली मुरली मोहन धुनिगान बितान छयो तिहि काला, चलिय झमकी झंकार वलय मिली नूपुर किंकिनी जाला। देव विमाननि कौतुकी मोहे लखी भयो मदन बिहाला, शंख सेन प्रभु रेन सरद की बाढ़्यो रंग रसाला। श्री भगवंत मुदित जी कृत रसिक अनन्य माला में श्री शंख सेन जी का परिचय इस प्रकार देते हैं कि आप भानुगढ़ निवासी कायस्थ और ग्वालियर के राजा श्री माधव सिंह जी के प्रधान थे। घर पर ही इन्हें वैराग्य और संतों का संग प्राप्त था, अतः श्री गुरुदेव श्री हित हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए। इष्ट धाम का रहस्य प्राप्त कर घर पर ही संत भगवंत की सेवा और कथा कीर्तन में समय बिताने लगे। अनन्य भाव से श्री राधा वल्लभ लाल का भजन करते हुए परीक्षा का समय आ गया। लोगों ने राजा से शिकायत की कि यह कायस्थ नित्य साधुओं सेवा में बहुत धन खर्च करता है, अतः निश्चित है कि यह चोरी करता है। राजा ने इन्हें बुलाकर पूछा तो आपने कहा कि हमें जो कुछ आप देते हैं उसी से हम संत सेवा कर देते हैं, राजधन की चोरी कभी नहीं करते हैं। इसकी बात पर अविश्वास करके राजा ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया और कह दिया कि इनको मेरी आज्ञा के बिना अन्न जल कुछ भी नहीं देना। आप प्रभु इच्छा समझकर मन में प्रसन्न ही रहे और भगवत स्मरण करते रहे। रात को सोते समय राजा ने भयानक यमदूत देखे। वे गले में फांसी डालकर मारने लगे। रोते चिल्लाते हुए राजा ने यमदूतों से कहा, तूने भक्त को कैद खाने में बंद करके कष्ट दिया है, अब यमराज के भेजे हुए हम दूत लोग तुझको नरक में डालकर महान कष्ट देंगे। इस प्रकार चुगलखोरों ने और राजा ने 3 दिन तक महान कष्ट पाया। तब लोगों को विश्वास हो गया कि यह भक्त अपराध का फल है। राजा के शुभ चिंतकों ने श्री शंख सेन जी से विनती की और इन्हें राजा के पास ले आए। भक्त को देखते ही यमदूत राजा को छोड़कर भाग गए। श्री शंख सेन जी के चरणों में गिरकर राजा ने क्षमा याचना की। दरबार में इन्हें बुलाकर राजा स्वयं दर्शन करने उनके घर पर जाने लगा और भक्त भगवान की सेवा करने लगा। इस घटना से प्रभावित होकर अनेक लोग हरिभक्त बन गए। किन्हीं लोगों के मत से ये दूसरे शंखसेन है, परंतु कायस्थ जाति तथा ग्वालियर के राजा के दीवान होने से दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हमने श्री शंखसेन कायस्थ जी का सचरित्र श्रवण किया। आए अब श्री गंग ग्वाल जी का चरित्र श्रवण करें। सखा श्याम मन भावतो गंग ग्वाल गंभीर मति, ब्रजबास आस ब्रजनाथ गुरु भक्त चरण रजननीय गति। श्यामाजू की सखी नाम आगम विधि पायो, ग्वाल गाय ब्रज गाँव पृथकनी के करि गायो। कृष्ण केली सुख सिंधु अघट उर अंतर धरई, तारस में नित मगन असद आलाप न करई। श्री गंग ग्वाल जी भगवान श्याम सुंदर के प्रिय सखा थे। आपकी बुद्धि अति गंभीर थी। आपने पुराण एवं धर्म ग्रंथों से ढूंढकर श्री राधिका जी की सखियों के नाम, ग्वाल वालों के नाम, गायों के नाम तथा ब्रज के गांव के नाम भलीभांति अलग अलग वर्णन किए। और श्री राधा कृष्ण के विहार का जो अपार सुख समुद्र उसे आपने अपने हृदय में धारण किया। सदा उसी रंग में डूबे रहते थे। व्यर्थ वार्तालाप कभी नहीं करते थे। ब्रज भूमि में निवास करते थे एवं मन में ब्रजनाथ गुरु और ब्रजनाथ श्री कृष्ण की आशा रखते थे। गुरुदेव और हरिभक्ति की चरण में अनन्य भाव था। उसी से अपनी सद्गति चाहते थे। कृष्ण केली निज भक्तों को हरिलीला का साक्षात्कार हो जाता है। उनके हृदय में नेत्रों में दूसरा विषय आता ही नहीं कि कामी के प्रिय कामिनी, लोभी के प्रिय दाम। ऐसे भगवत रसिक के प्रिय श्री श्यामा श्याम, प्रिय श्री श्यामा श्याम भये नैनन को कजरा, केली बिलोकत रहे और नहीं आवे नजरा।
तेसावन के सूर कहूँ बिरले निय कामे कहन सुनत के कहन सुनन के बहुत जगत में भगत सकामे। और अंतर धरई का भाव यह है कि कृष्ण केली को हृदय में छिपा कर रखते थे। रस में नित मगन, इस रस में मग्न रहना ही रसिकों का नियम है। मेरे प्राणधन स्वामिनी श्री श्यामा राधे, एक रूप सम वैस वारिज बदन छके रहे, प्रेम यह नेम साधे करत केली विपरीत परस्पर, बिछुरी नहीं जात कहूँ पलक आधे, नैनन की सैन वर बैन भगवत रसिक देत सुख लेत सहचर्य आधे। पारस्परिक प्रेम में मग्न श्री प्रिया प्रीतम का ध्यान करने वाले रसिक भी रस में मग्न हो जाते हैं। और भगवत विषय को छोड़कर सांसारिक विषय मिथ्या आलाप है। असत्य ही अविश्वास का मूल कारण, कुवासनाओं का निवास स्थान, विपत्तियों का कारण, अपराध एवं वंचना का आधार है। सत्य आधार है अतः त्याज्य है। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य भाषण पुण्य सहस्त्रों अश्वमेध के पुण्य से अधिक है तथा सभी धर्मों की जड़ है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्यमेवेश्वर स्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रितः, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्यान्नास्ति परम पदम। इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। धर्म सर्वदा सत्य के आश्रित रहता है, अतः सत्य से बढ़कर कोई दूसरा पद नहीं। सभी धर्म और लक्ष्मी सदा सत्य के आश्रित हैं। इस प्रकार एक दृष्टांत है एक राजा का। एक राजा ने घोषणा की कि मेरे नगर में एक हाट लगाया जाए और उसमें यदि किसी व्यापारी का माल नहीं बिकेगा तो सायं को मैं खरीद लूँगा। एक दिन एक लोहार एक शनैश्चर की मूर्ति बनाकर लाया। उसे किसी ने नहीं खरीदा तो सायंकाल होते ही राजा ने उसे खरीद लिया। मंत्रियों ने मना किया कि उसे आप न खरीदें, क्योंकि जहाँ शनैश्चर रहते हैं वहाँ से लक्ष्मी चली जाती हैं। राजा ने नहीं माना, सत्य की रक्षा के लिए खरीदा। राजा रात को जब भोजन करके सोया तो लक्ष्मी जी ने आकर राजा से कहा, राजा ने कहा कि आप शहर चली जाएं। फिर धर्म आया और राजा से बोला कि मैं भी जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने की सम्मति दे दी। अंत में सत्य आया और राजा से बोला, तुम्हारे यहाँ शनैश्चर आ गए हैं, इसलिए मैं भी नहीं रह सकता, मैं भी जा रहा हूँ। तब राजा ने उठकर सत्य के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैंने वचनों की सत्यता को निभाने के लिए ही शनिदेव को खरीदा है, नहीं तो मेरी सत्यता चली जाती। फिर आप क्यों और कैसे जाएंगे? मैंने तो आपको अपनाया है। सत्य ने सोचकर कहा, राजन, सचमुच तुम मेरे सच्चे उपासक हो, अतः मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। सत्य के रुकने पर धर्म और लक्ष्मी को वापस आना पड़ा। अतः सिद्ध है कि सत्यता में धर्म और लक्ष्मी का स्थिरवास है। कि इसमें दोहा भी है, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेरी मिलेगी आए। इस प्रकार हमेशा सत्य वचन ही बोलना चाहिए। धाम में रहकर यदि दूसरी आशा की जाए तो वह सच्चा धामवास नहीं है, क्योंकि आशा जाकी जहाँ बसी तहाँ ताको वास। अतः धामी की आशा करनी चाहिए। धामवास के बिना भक्ति में पूर्णता नहीं आती। नेम करो तुम कोटिक हूँ, परिप्रेम बिना नहीं काज सरेगो। बारिज कोटिक बूंद परो, बिन मेह न सूखो, सो ताल भरेगो। प्रिया दास जो ज्ञान जो जोग करो, बिनु राधिका नाम न दुख टरेगो। तासों प्रपंच को दूरी करो, और करो ब्रजवास तो पूरो परेगो। इस प्रकार ब्रज का वास बताया। ब्रजरज में भक्त और भगवान की चरण रज का समावेश है। स्वयं भगवान ने खाकर सुख पाया, अतः इसकी महिमा अपार है।
पृथ्वीपति आयो वृंदावन, चाह भई सारंग सुनाबे को जोरा बरी लाए हैं। बल्लभहु संग सुर भरत ही, छायो रंग अति ही रिजायो दृग हंसुआ बहाए हैं। ठाड़ो कर जोरी बिने करी पे न धरी ही है, जे ब्रज भूमि ही सो बचन सुहा सुनाए हैं। कैद करी साथ लिए दिल्ली ते छुटाए दिए, हरिदास तू बरने आए प्राण पाए हैं। एक बार दिल्ली का राजा बादशाह वृंदावन को आया। उसने इच्छा की कि कोई हमें सारंग राग सुनाए। लोगों ने कहा, वर्तमान समय में सारंग राग के सर्वश्रेष्ठ गायक श्री गंगग्वाल जी हैं। बादशाह की आज्ञा से सिपाही लोग बुलाने गए, परंतु आपने अस्वीकार कर दिया। तब वे जबरदस्ती आपको पकड़ कर लाए। उस समय आपके साथ बल्लभ नाम के एक गायक और भी थे। दोनों ने सुर मिलाकर सारंग राग का आलाप किया तो उस समय राग का रंग सर्वत्र व्याप्त हो गया कि बादशाह के सहित सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। लोगों के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। रीझा हुआ बादशाह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने प्रार्थना की कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, परंतु श्री गंगग्वाल ने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया और कहा कि ब्रजभूमि ही हमारा जीवन है, अतः मैं अन्यत्र नहीं जा सकता। अंत में बादशाह आपको कैद करके अपने साथ दिल्ली लाया। वहाँ आने पर भक्त वर श्री हरिदास जी तुम्बर ने आपको छुड़वा दिया। तब आप पुनः ब्रजभूमि में आ गए। मृतक हुए और को जैसे प्राणों का लाभ हुआ हो ऐसी प्रसन्नता आपको हुई। आयो वृंदावन। एक बार अकबर बादशाह नाव द्वारा दिल्ली से आगरा को जा रहा था। साथ में सैनिक तथा और भी बहुत से लोग थे। मध्याह्न में बादशाह गर्मी से व्याकुल हो गया। उसी समय उसने श्री वृंदावन के सघन वृक्षों की छाया देखी तो वही नाव को रुकवाकर छाया में बैठ गया और शीतल मंद सुगंध युक्त धीर समीर से सुखी होकर बोला कि वृंदावन के किसी संगीतज्ञ कलाकार को बुलाकर लाओ, हमें सारंग राग सुनाओ। उसके श्रवण से शीतलता प्राप्त होती है। यद्यपि उस समय भी बादशाह के साथ कई कुशल गायक थे, परंतु उसने वृंदावन के ही कलाकार से सारंग सुनना चाहा। उसका कारण यह कि जब अकबर तानसेन के साथ श्री स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन करने आया, तब उसने श्री स्वामी जी के श्रीमुख से एक पद सुना था। फिर दिल्ली पहुंचकर उसी पद को तानसेन ने गवाया। पद सुनकर बादशाह बोला, कहिए तानसेन जी, वृंदावन वाला स्वाद क्यों नहीं आया? तानसेन ने कहा, श्री स्वामी जी की अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राधा कृष्ण के लिए गाते हैं श्री स्वामी जी, और हम आपके लिए गाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण और आप, वृंदावन और दिल्ली तथा श्री स्वामी जी और मुझ, तानसेन में बहुत अंतर है। तब राग और उसके स्वाद में भी अंतर होना स्वाभाविक है। इसी बात को स्मरण कर साथ के गायकों से सारंग सुनने की इच्छा न करके श्री वृंदावन के भक्त गायक से सुनना चाहा। सिपाहियों ने पता लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि श्री गंगग्वाल जी सारंग राग के सिद्ध गायक हैं। उन्हें जब सिपाहियों ने बुलाया तो पहले तो आपने साफ इनकार कर दिया कि हम बादशाह को राग नहीं सुनाने जाएंगे। फिर सोचा कि यह स्वामी जी का कृपा पात्र बन चुका है, गुणग्राही है और राजा है। नारायणांच नराधिप। पुनः श्री वृंदावन धाम की कुंज में श्री प्रिया प्रीतम ही श्रोता हैं। दूसरे गायक श्री बल्लभ के साथ श्री गंगग्वाल जी आए। तानपुरा मृदंग के साथ स्वर आलाप करते ही तुरंत बादशाह मुग्ध हो गया। रूप चोज की बात पुनी और कटीली तान, रसिक प्रवीण के हृदय छेदत की है बान। अश्रुपूरित नेत्र बादशाह की अनुनय विनय पर भी आपने दिल्ली जाना स्वीकार नहीं किया। तब राजा जोगी अगिन जल इनकी उल्टी रीत, बचते रहियो परशुराम ये थोड़ी राखे प्रीत। दिल्ली लाकर इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। इन्होंने यमुना जल स्नान पान के बिना कुछ भी
खाना पीना स्वीकार नहीं किया। तब इन्हें 2 सिपाही नित्य यमुना स्नान कराने के लिए जाते। श्री यमुना जी की भक्ति से श्री हरिदास जी तुम्बर स्नान के समय मिल गए। आप यहाँ कैसे? यह पूछने पर श्री गंगग्वाल जी ने कहा, आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुक सारिका, बकास्त्रतः न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। जैसे अपनी वाणी के दोषों से तोता और मैना पिंजरे में बंध जाते हैं, और वैसे ही मैं सारंग राग सुनाकर कैद खाने में बंद हुआ। कौआ और बगलों को कोई भी पिंजरे में नहीं रखता है, अतः मौन ही सब कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर पूरी घटना सुनाई। श्री हरिदास जी तुम्बर, जिनका चरित्र मूल छप्पा 179 में वर्णित है, ये बादशाह के यहाँ कुछ समय के लिए ड्योढ़ीदार थे। जैसे रावण के दरबार में सभी देवों को यथा समय हाजिरी देनी पड़ती थी, उसी प्रकार यह यवन बादशाह अपने अधीन सभी राजाओं से सेवा लेते थे। श्री हरिदास जी ने कुछ द्रव्य खर्च किया तथा स्वयं दूसरों से सिफारिश करवाई कि दुखित मन से कोई कलाकार अपनी कला नहीं दिखा सकता है। इन्हें ब्रजभूमि ही प्रिय है और ब्रजभूमि में और यहाँ ये मर भी जाएंगे, अतः इन्हें छोड़ दिया जाए। तब बादशाह ने इन्हें छोड़ दिया। ब्रजभूमि में आकर आप बड़े प्रसन्न हुए। भक्त दाम गुण चित्रणी में पृष्ठ 91 पर 5 छंदों में आपकी यह कथा लिखी है। आप गुजर गौड़ ब्राह्मण थे। संत सेवा में आपका बड़ा भारी अनुराग था। इनकी सेवा और सत्संग से ही अधिक मन, सत्संग में ही ज़्यादा मन लगाते थे। इनका यह स्वभाव बड़े भाई को अच्छा नहीं लगता था। संत सेवा में अन्न धन का व्यय उन्हें असह्य था। एक बार कई संत पधारे, बड़े भाई की आंख बचाकर घर से सीधा सामान चुरा ले गए और संतों को भोजन कराया। यह जानकर बड़े भाई ने बड़ा क्रोध किया कि तुम्हें जान से मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह मारने के लिए दौड़ा। ये बड़े ही जोर से भागे और कुएं में कूद पड़े। संत सेवा से संतुष्ट प्रभु ने अधर में ही इन्हें रोक दिया और इनके शरीर में बिल्कुल चोट नहीं आई। भगवान ने इन्हें वही दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी संत सेवा भावना से बड़ा संतुष्ट हूँ, जो चाहो सो वर मांग लो। आपने कहा, प्रभु आपकी ब्रजलीला और ब्रजधाम का हमें सदा साक्षात्कार रहे। भगवान ने एवमस्तु कहकर कहा कि तुम तो मेरे पुराने सखा हो, मेरी लीला के परिकर हो। इस प्रकार श्री गंगग्वाल जी कुएं में भगवत दर्शन और संभाषण का सुख ले रहे थे। इनके कुएं में कूद पड़ने पर बड़े भाई का क्रोध शांत हो गया। लोगों को बुलाकर इन्हें कुएं में ढूंढने लगे। 3 प्रहर तक सभी लोग परेशान रहे, पर आप किसी को नहीं मिले, क्योंकि आप तो श्री भगवान के निकट थे। भगवान ने इन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके कुएं से उछाल दिया और आप झट बाहर आ गए। आपके शरीर में अपार तेज, मन में परम संतोष था। बड़े भाई के प्रति इन्होंने स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त की। इनके इस चमत्कार से घर के भाई आदि सभी भक्त हो गए और संत सेवा करने लगे। आप निर्द्वंद होकर ब्रज महिमा और प्रभु लीलाओं का गान करने लगे तथा पूर्व दृष्ट रूप के ध्यान में सदा मग्न रहने लगे। सर्वेश्वर भक्तमाल में आपका यह कवित्व है कि कर्ण पाप पुंजन की पल में पलायमान, शर्क खिन्नता की क्षणे जाके निक छूजिए, नरक के निकेतनों के दारते निकासी नाशे, पुरुषन की पंगति किते को कहूँ भूजिए, सर्क जाए संकट समूह ग्वाल कभी भाखे, कर्क करे मोद में न और विधि दूजिए, तर्क के वितर्क के ओ फर्क के मिटाए ऐसे,
स्वामी निम्बारक जुके पदम पद पूजिए। इस प्रकार हमने श्री गंगग्वाल जी का सुप्रसिद्ध चरित्र श्रवण किया।